स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज 5.1 का सम नंबर 3। उसमें लिखा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फॉर द टाइम टेकन इन completed मिनट्स बाय ईच वर्कर्स टू कैरी आउट अ सर्टेन जॉब। फाइंड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम दिस डेटा एंड इंटरप्रेट इट। अब आपको कहाँ पे अंडरलाइन करनी है, आपको पता ही है। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम दिस डेटा, वहाँ से वो पूरा, और इंटरप्रेटेड वहाँ तक। क्लियर। अब हम आगे बढ़ें। क्वेश्चन में यहाँ पे क्लास दिए हैं, आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी। फिर हम क्या करेंगे, एक्स फाइंड करेंगे, फिर डी में क्या होगा, एक्स माइनस ए डिवाइडेड सी, फिर एफ आई डी आई, फिर एफ आई डी आई का स्क्वायर। ये एक्स बार के लिए, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उसमें क्लास 5 to 9, फिर 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, आफ्टर दैट 25 to 29, और यहाँ पे टोटल। अब इसमें देखो, क्लास लेंथ इक्वल है 5 + 4 9, 10 + 4 14, 15 + 4 19, 20 + 4 24, 25 + 4 29। अब इस तरह से देखें तो क्लास लेंथ क्या होगी 4, लेकिन हमें इस तरह से नहीं देखना, ये दोनों अनइक्वल है। तो हम क्या करेंगे, ये इंक्लूसिव हुआ, उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 0.5 माइनस होगा, इसमें 0.5 प्लस होगा। क्लियर। तो 4.5 to 9.5, 9.5 to 14.5, इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली ये हमें समझना है। और मैंने आपको पहले भी बोला था, जब ये दोनों सेम ना हो तो हमें ये डिस्टेंस नहीं देखना, ये डिस्टेंस देखना है वर्टिकल। 10 - 5 यानी 5 हुआ, तो क्लास लेंथ हमारी क्या होगी 5, यानी C = 5। और सबसे पहले इन दोनों का एडिशन करके डिवाइडेड 2, तो आंसर क्या होगा 7। आफ्टर दैट 10 + 14 24, डिवाइडेड 2 12। इस तरह से यहाँ पे 17 22 फिर 27। एक्स फाइंड हो गया। उसमें 17 को एज्यूम किया, 0 - 1 - 2 +1 + 2। क्लियर। एफ आई 3 8 4 2 1 बोले तो n = 18। फिर यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर। अब एफ आई डी आई का मल्टीप्लिकेशन, 3 × 2 = 6, 8 × 1 = 8, 0 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। तो एफ आई डी आई का टोटल कितना होगा -10। फिर एफ आई डी आई इंटू डी आई, 2 6 = 12, 8 1 = 8, 0 2 4, टोटल कितना होगा 26। सारी इन्फॉर्मेशन हमने फाइंड कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई अवर फॉर्मूलाज। व्हाट वी विल फाइंड फर्स्ट, एक्स बार। तो एक्स बार का फॉर्मूला होगा एक्स बार = a + सिग्मा एफ आई डी आई, आप एफ डी भी लिख सकते हो, इंटू सी। ए 17, एफ आई डी आई कितना है, एफ आई डी आई -10 डिवाइडेड n 18 इंटू सी 5। क्लियर। तो प्लस माइनस इंटू 5, यानी 17 - 50 डिवाइडेड 18। फिर आगे क्या होगा, 17 - 2.78 = 14.22। ये एक्स बार हो गया। फिर आगे अब मोड फाइंड होगा। तो मोड में
क्या चेक करेंगे हम? फ्रीक्वेंसी। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 8 है और उसके सामने अगर डायरेक्ट x दिया होता तो वो वैल्यू डायरेक्टली मोड की होती, आंसर होता, जैसे हमने सम नंबर 2 में किया। लेकिन सॉरी, सम नंबर 2 में नहीं, सम नंबर 1 में किया था हमने। डायरेक्टली जो x की वैल्यू थी वो हमने लिख ली थी, और इसी तरह से हमने सम नंबर 2 में भी किया था। अब इसमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम जो बड़ी फ्रीक्वेंसी 8 है उसके सामने जो क्लास दिया है वो हम z का क्लास लेंगे, यानी कि जो क्लास ऑफ z होगा, क्लास ऑफ मोड, वो हम लेंगे। उसके बाद हम बिगर फॉर्मूला अप्लाई करके पूरा सारी कैलकुलेशन ख़त्म करके हम मोड फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या होगा यहाँ पे, देयरफॉर एमओ इज इक्वल टू एमओ क्लास, सॉरी, देयरफॉर एमओ क्लास मोड क्लास इज इक्वल टू 10 to 14। इसमें से 0.5 माइनस होगा और इसमें 0.5 प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट तो कंपलसरी करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? एक्सक्लूसिव में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 8 है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला ही अप्लाई कर देंगे हम। देयरफॉर मोड इज इक्वल टू एल प्लस इंटू सी, एफ माइनस एफ, एफ माइनस एफ माइनस एफ। क्लियर? फिर यहाँ पे M1 M12 और यहाँ पे बड़ा 2 यानी इनटू में, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। 10th में हम 10 102 लिखते थे, 10 102, इस तरह से यहाँ पे M हो जाएगा, M1 M12। M FM यानी कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। अब L यानी ये 9.5, फिर FM 8, उससे पहले जो 3 दिया है वो F1 हो जाएगा, और उसके बाद में 8 है FM होगा, 8 से पहले 3 दिया है वो F1, और 8 के बाद जो 4 दिया है वो क्या हो जाएगा हमारा F2 हो जाएगा, यानी F2। क्लियर? C5 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 8, उसको हम वो FM होगी, उसके पहले 3 दिया है वो F1, और उसके बाद में जो उसके बाद में जो 4 दिया है वो F2 होगा, और यहाँ पे 4 आएगा, 2 नहीं, मैंने F2 बोला और 2 लिख दिया, ऐसा हुआ, सॉरी, इसके लिए F2 4। अब आगे 9.5, 8 माइनस 3 5, 2 8 ज़ा 16, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 16 माइनस 7 9। अब आगे 9.5 प्लस क्या होगा इसमें 2.78, और इसका आंसर क्या होगा 12.28। तो ये फाइंड हो गया मोड। अब हम आगे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला क्या होगा, रूट में सिग्मा एफ डी का स्क्वायर डिवाइडेड एन सिग्मा एफ डी डिवाइडेड एन होल स्क्वायर इंटू सी। सिग्मा एफ डी का स्क्वायर कितना है 26 और एन 18, और ये 10 डिवाइडेड 18 माइनस 10 डिवाइडेड 18 का स्क्वायर इंटू 5। अब 26 डिवाइडेड 18 1.44, ये 0 पॉइंट माइनस माइनस, सॉरी माइनस माइनस नहीं, ये इन दोनों का हम क्या करेंगे डिवीज़न करेंगे, यानी 0.55 वो माइनस होगा 1.44, और ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, यानी 0.3025 इंटू 5। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 1.1375 इंटू 5, इसका स्क्वायर रूट 1.0665 इंटू 5, 5.33। अब क्या होगा, डायरेक्टली कोएफिशिएंट ही दिया है तो हम वो जे ही लिखेंगे,
एक्स बार माइनस एम ओ डिवाइडेड एस। एक्स बार कितना है 14.22 और मोड 12.28 और स्टैंडर्ड डिवीजन 5.33। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा 1.94 5.33 और आंसर क्या होगा 0.36। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ जो फाइंड करना था, इसलिए हमने इसके पीछे आंसर लिखा। अब हमें इंटरप्रिटेशन करना है। क्लियर? मैं पहले अंदर जो लिखा हुआ है वो पूरा बोलता हूँ, फिर बाद में मैं शॉर्टकट में लिखाऊंगा। Therefore, the average time taken by a worker to complete one type of work, there is a positive difference between mean and mode. That is, the frequency distribution is positively skewed. क्लियर? मैंने इससे पहले भी बोला था, अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस अगर प्लस में आंसर आया तो पॉजिटिव, और अगर माइनस में आया तो नेगेटिव। पॉजिटिव स्कीवनेस, नेगेटिव स्कीवनेस। तो इंटरप्रिटेशन J is equal to 0.36. J is equal to 0.36. Therefore, the frequency distribution is positive. The frequency distribution is पॉजिटिव स्क्यूनेस। स्क्यूड लिखो, स्क्यूडनेस लिखो, सब चलेगा। क्लियर? द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव स्क्यूड या तो स्क्यूनेस। क्लियर? प्लस में हो तो पॉजिटिव, माइनस हो तो नेगेटिव।